जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। ज्यादा फूटे वाला हो। ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। बिहार में जाति जनगणना करा करके लालू और नीतीश की जोड़ी ने जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, और जैसा कि जाति जनगणना में यादवों की संख्या को दिखाया गया, उसके बाद बीजेपी इसके काट की तैयारी कर रही थी। बीजेपी ये सोच रही थी कि आखिरकार लालू नीतीश के इस जाति जनगणना के दांव को कैसे पलटा जाए, लेकिन अब बीजेपी को उसका हथियार मिल गया है। बीजेपी को उसका ऐसा हथियार मिला है जिसके बाद लालू नीतीश जो सोच रहे थे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के मोदी का रथ रोक देंगे, उनके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अब बीजेपी वो बड़ा दांव खेलने वाली है जो शायद ही लालू प्रसाद यादव ने सोचा होगा। आपको बता दें कि जैसा कि बिहार में जाति जनगणना हुआ और जाति जनगणना में जो रिपोर्ट सामने आया उसमें यादवों की संख्या 14% से भी ज्यादा बताई गई। जी हां, उसके बाद 17% के करीब मुस्लिमों की संख्या थी। तो स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी है, और ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बिहार में चुनाव को जीतना था, क्योंकि समीकरण 2015 वाला दोबारा से बन रहा था। 2015 में जिस तरीके से कांग्रेस, राजद और जदयू की गठबंधन की सरकार ने बीजेपी को सीटों के लिए तरसा दिया था, 2024 का चुनाव भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और ऊपर से लालू और नीतीश की जाति जनगणना की ये जो दाव, ये बीजेपी पर भारी पड़ रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने इसका नया काट निकाल लिया है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने इसका एक ऐसा काट निकाला है जिसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से ये सोच रहे थे कि जाति जनगणना के बाद का जो बेनिफिट है वो सीधे के सीधे महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन को मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। कल यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन बीजेपी यादवों की एक बहुत बड़ी सम्मेलन कराने वाली है। पटना के बापू सभागार में 20,000 से अधिक यादवों का महाजुटान होने वाला है, और ये यादव बीजेपी में शामिल होंगे। जी हां, बीजेपी में शामिल होंगे, और बीजेपी में शामिल होने के बाद साफ तौर पे ये संकेत देने की कोशिश की जाएगी कि ये जो जाति जनगणना करा करके आप जो दांव खेले थे वो आप पर ही उल्टा पड़ेगा। आपको बता दें, बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जो महागठबंधन के नेता हैं, वो चाहते हैं कि यादव जो समाज है 14% जिसकी आबादी है वो महागठबंधन को सपोर्ट करेगा। तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि महागठबंधन को सपोर्ट करने वाला, महागठबंधन के पक्ष में जाने वाला कंस का वंशज है, और हमारे साथ जो आने वाला है वो कृष्ण का वंशज है। और कृष्ण का वंशज जो है वो कल यानी बापू सभागार में कल पहुंचेगा। 20,000 की संख्या बताई जा रही है जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वो कहते हैं कि एमवाई समीकरण बनाते हैं महागठबंधन के लोग, और यादवों की संख्या जानबूझकर अधिक दिखाई गई। ऐसा है कि यादव अगर 20% भी वोट देता है तो बिहार के बहुत सी जातियां हैं जिनका 100% भी वोट उसका नहीं होता है। सवाल ब्रांडिंग का है। कुछ लोग ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं, यादव ब्रांडिंग नहीं करते। आप अररिया में चुनाव लड़ लेंगे बिना यादव के वोट के, आप किशनगंज में लड़ लेंगे, आप कटिहार में लड़ लेंगे, आप पूर्णिया में लड़ लेंगे। ऐसा नहीं है, आप ब्रांडिंग कर लेते हैं। कुछ लोग यादव सीधा जाता है, वो सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता, ब्रांडिंग नहीं करता है। वरना भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान कम नहीं है और कम नहीं रहे। आपको बता दें, इससे पहले लालू प्रसाद यादव भी श्री कृष्ण सिंह के जयंती पर भूमिहारों के बहुत बड़े मंच पर पहुंचे थे, और वहां से संकेत देने की कोशिश की गई थी कि उनकी जो सरकार है वो A to Z पार्टी की सरकार है। तेजस्वी यादव ने तो खुले मन से कहा था कि हमें किसी से कोई गुरेज ही नहीं है, हम किसी तरीके का कोई विवादास्पद बात नहीं बोलते हैं, हम और A to Z की पार्टी है हमारी, A to Z को लेकर के हम चलते हैं, और भूमिहारों से भी हम अपना समर्थन मांगते हैं कि वो भी हमारे साथ में हो ताकि हम बिहार को आगे बढ़ाएं। तेजस्वी यादव ने तो साफ मन से खुलेआम तौर पे ये कहा था कि भूमिहार हमारे साथ हो जाएं। उन्होंने आपको क्या दिया, क्या मिला, क्या हिसाब किताब है बताइए। तो इसका भी अध्ययन जरूर कीजिए। हम किसी का बुराई नहीं, ये आप लोग सब लोग मालिक हैं, और जनता ही असली मालिक है।
जो हम मानते हैं, तय आप लोगों को करना है। तो ये याद आता है कि जब लालू प्रसाद यादव एक चुनावी सभा में साफ तौर पे ये कहते हैं कि यादव को फोड़ो, यादव को फोड़ो, और वो साफ कहना चाहते हैं कि यादव फूटने वाला है, यानी यादव पलटने वाला है। वो कहते हैं कि यादव नहीं पलटेगा, लेकिन ये जो दाव है, ये बड़ा दाव है। देखना ये होगा कि इसके बाद बिहार की राजनीति में यादवों का पक्ष किसकी ओर जाता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।